1977 हमें पता है श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर 1977 में ही छोड़ा था, मतलब कुछ ही दिन रह गए। तो इस समय जो प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रभुपाद के पूरे जीवन का निष्कर्ष है। तो प्रभुपाद ने वैसे तो पूरा मतलब 10 साल प्रभुपाद ने इस्कॉन को एस्टेब्लिश करने में लगा दिए, और प्रभुपाद ने पूरे विश्व में बड़े बड़े मंदिर बनाए। प्रभुपाद का तो प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, और प्रभुपाद का कहना था कि ये सारे मंदिर हम इतने भव्य क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोगों को आकर्षित कर सकें, ताकि लोग भगवान के विग्रह की सेवा, स्पेशली डीटी वर्शिप। प्रभुपाद ने बोला कि मंदिर में प्योरिटी होनी चाहिए, और आपका जो भगवान का जो ये अर्च विग्रह सेवा है, तो ये इतनी भव्य होनी चाहिए कि लोग इससे आकर्षित होकर आए। और आज भी हम देखते हैं कि लोग इसी से, टेम्पल्स से, और बल्कि टेम्पल में जो डीटी वर्शिप है स्पेसिफिकली उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं। पर यहाँ पर 1977 में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेसिक चीज़, प्रभुपाद कह रहे हैं वो सब तो ठीक है, बट अल्टीमेटली जब तक ये शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और तन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, और इसके लिए अपना भोजन स्वयं उगाओ और स्वयं अपने कपड़े बनाओ। तो ये बिल्कुल, मतलब प्रभुपाद बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ पे लेकर आ रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने ये भी मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभुपाद इस चीज़ को, प्रभुपाद ने बोला कि 50% ऑफ माई जॉब इज़ लेफ्ट, कि जब सारे मंदिर सब प्रभुपाद ने सारा काम कर दिया, तब उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि 50% ऑफ माई जॉब इज़ लेफ्ट, कि ठीक है हम लोगों को ले तो आए हैं, पर हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि मंदिर में, मतलब हमारा पूरा प्रयास लग जाता है कि किसी को मंदिर में बुला कर लाएं, और मंदिर में आकर सब 2 घंटे में सब गायब हो जाएंगे पूरे दिन मंदिर खाली होता है। एक्चुअली आप देखें तो मैं मतलब यही सोचता रहता हूँ कि हमें मतलब मंदिर या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना ही क्यों है, क्योंकि किसी भी शहर में आप देखिए कितनी बिल्डिंग्स हैं, सब खाली पड़ी हैं। मतलब मंदिर ही आप देख लीजिए, मंदिर, बड़े से बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, ये सब के सब खाली पड़े हैं। बस मॉर्निंग में कुछ प्रोग्राम होता है, बाकी पूरे दिन खाली है। तो स्ट्रक्चर्स बनाने से या फिर एक प्रोग्राम भी हमने प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया, पर वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जीवन अब क्या रह गया, हम एक शहर के जीवन में ढल चुके हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बेसिक चीज़ पे लेकर आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वृंदावन इज़ विलेज लाइफ। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो गैयों को चरा रहे हैं, है ना। मतलब भगवान जब तो उनकी बाल लीलाएँ थी, तब भी वो गैयों को चरा रहे थे, और जब वो बड़े हो गए तब भी वो गैयों को चरा रहे हैं। और नंद महाराज की गायें थी, और तो मतलब सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी एक्चुअली कृषि और गोरक्षा पर आधारित है। एक्चुअली अगर हमारा देखा जाए, हमारा प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर किसी के पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन होनी चाहिए, हर किसी के पास, जिसमें वो थोड़ी सी खेती कर सके, अपनी थोड़ी फसल उगा सके, अपनी थोड़ी सब्जी लगा सके, और गौ माता होनी चाहिए, जिससे जो तो ये दूध और अन्न के मिक्सचर से हम लाखों व्यंजन बना सकते हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनफैक्ट दूध की एक एक बूंद को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय ज़्यादा है या दूध ज़्यादा हो रहा है, तो आप पहले तो आप जी भर के दूध पीजिए जब दूध पी कर पेट भर जाए, तो आप बचे हुए दूध को क्या करिए, आप उसका दही जमा दीजिए। भला ऐसा दूध तो एक दिन में ख़राब हो जाता है, आप दही जमा देंगे तो आप नेक्स्ट डे भी उस दही को यूज़ कर सकते हैं, और एक दिन बाद भी उस दही को यूज़ कर सकते हैं। अगर दही दूसरे दिन तीसरे दिन यूज़ हुआ तो खट्टा हो जाएगा, तो आप उसको कड़ी बना सकते हैं और अगर फिर भी आपके पास बचे तो फिर उसकी और खट्टा हो जाए तो आप उसकी छाछ बना सकते हैं। और छाछ से प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको रोटी के साथ आप लें तो बहुत स्वादिष्ट होती है छाछ। और अगर तो दही से आप मक्खन निकाल सकते हैं, और मक्खन आप प्रिजर्व कर सकते हैं, और बल्कि
घी बना सकते हैं, और घी तो आप प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप महीनों के महीनों चला सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक वंडरफुल चीज़ है कि गाय घास खा रही है और हमें दूध मिल रहा है। मेरे साइंटिस्ट ये कल्पना नहीं कर सकते। वैसे साइंटिस्ट हमें फैक्ट्रीज दे सकते हैं, हमें सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जीवन है, हमारा जीवन, प्रभुपाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐशो आराम के लिए समय व्यर्थ मत कमाओ। हमारा शहर का जीवन क्या है? लग्जरी, केवल और केवल थोड़े से आराम के लिए। गांव का जीवन क्या है? मेहनत। गांव का जीवन है मेहनत और मतलब आलस नहीं है। शहर का जीवन में क्या है कि बस नौकर चाकर हैं, गाड़ी है, हम थोड़ी दूर भी चलकर नहीं जा सकते, हमें स्कूटी चाहिए। अब तो स्कूटी ने सारा काम खराब कर दिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में अगर हमारी डिवोशन, अगर हमें डिवोशन करनी है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा जो आर्टिफिशियल लाइफ है, शहरी लाइफ और कुछ नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइफ है। जिस प्रकार एक बच्चा है, तो अगर हम देखें तो बच्चे का जीवन बहुत सरल जीवन होता है और खुश रहता है वो। उसी प्रकार हम, मतलब गांव का जीवन भी, तो ऐसा कहा जाता है, आई थिंक कूपर एक इंग्लिश ऑथर थे, तो उन्होंने बोला था कि विलेजेस आर मेड बाय गॉड एंड सिटीज़ आर मेड बाय मैन। शहर तो इंसान ने बसाया, भगवान ने गांव बनाए थे। और वही सिंपल चीज़ हम नहीं समझ पा रहे। मतलब करोड़ों रुपए है हमारे पास इतना पैसा है, और हम खेत, फिर भी अपनी ज़मीन बेचने में लगे हुए हैं। पहले इनफैक्ट हमारा मतलब, तो हमारा सौभाग्य था कि हमने गुरुकुल जब स्टार्ट किया था तो हमने हिमाचल में स्टार्ट किया था। 1 साल हम रहे थे हिमाचल में, और तो गांव में ही रहे थे। वैसे तो वहाँ मतलब शहर के पास था, पर वो गांव था। एक तरफ पहाड़ थे और एक तरफ नदी थी, और हम बिल्कुल ऐसी ही जगह, मतलब इतने अमेजिंग जगह थे। और वहाँ पर हमें मतलब ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो ये प्रभुपाद यहाँ पर जो बता रहे हैं। वहाँ पर हम देखते थे कि मतलब वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी के आँख में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए हमें पता होता था कि उसके घर चले जाओ। अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती थी, गुर्दे में पथरी, हमें पता होता था उसके पास चले जाओ। और किसी की मतलब किसी की नाभ कहते हैं ना, नाभ हिल जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम होती थी, तो हम कहते थे, तो वो हमें बताते थे कि उसके पास चले जाओ। मतलब गांव में ही सारे इलाज होते थे, उनको पता होता था किस चीज़ से क्या इलाज होना है। आपको कहीं डॉक्टर में 500 रुपये या आई थिंक 800 रुपये अब फीस हो गई है। तो वो सब देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो हमें लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो मेडिकल लाइन से हूँ, मेरे को पता है। मेरे से आप पूछ सकते हैं कैसे हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं तो ये देखकर मैंने प्रोफेशन छोड़ा है कि इससे सुपीरियर साइंस है, इससे सुपीरियर साइंस आयुर्वेद है। आप ऐसा जीवन जी सकते हैं कि तो जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल करने से हमें पता है, ट्रैवल करने से एक्चुअली बॉडी की एयर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, वाई जिसको बोलते हैं ना। तो ये साइंस नहीं जानती। अगर हमारा पेट खराब होगा तो इमीडिएटली साइंस में क्या होगा कि आप मेडिसिन ले लो, आपको बोलेंगे एंटीबायोटिक्स ले लो। पर हम विदाउट, मतलब भगवान का जो विज्ञान है, आयुर्वेद समझ के हमारी सारी मेडिसिन छूट गई, सारी मेडिसिन छूट गई। इनफैक्ट हम विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। पर फिर भी अगर कभी सेवा रुकती है तो हम इमरजेंसी के लिए हम मेडिसिन ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लेते, बट पॉइंट ये है कि हमें पता है, सब चीज़ें समझ में आती हैं अब। जो कि 15 ईयर्स मैंने मेडिकल एजुकेशन हम मतलब पढ़ते रहे, पर उसमें आज हमें ये नहीं बताया गया कि कुछ चीज़ों की तासीर गर्म होती है, कुछ चीज़ों की तासीर ठंडी होती है। ये क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता था, पर कभी नहीं समझाया गया। तो यहाँ पर एक्चुअली भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। शांतिर आर्जवम एवच, हमारे जीवन में सरलता होनी चाहिए। हमारे जीवन में आर्जवम मतलब सरलता। और जितना हम अपना जीवन सरल रखेंगे, उतना हम भगवान को रियलाइज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमने अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है। अगर कोई भी ध्यान से समझे तो हमारे घर की कीमत कितनी होगी? 50 लाख तो कम से कम होगी। तो उसी 50 लाख
एक तरफ आप पूरा जीवन मेहनत करके घर बनाते हैं, फिर एक गाड़ी खरीदेंगे, उसकी कीमत भी 5 लाख होगी, 5 लाख 10 लाख, और क्या चाहिए, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, तो वो भी महंगे स्कूल हैं, उसमें भी आजकल आई थिंक लाखों में ही फ़ीस जाती है। फिर घर में एसी लगाना पड़ेगा, उसकी भी फ़ीस मतलब वो आपको उसका भी देना पड़ेगा। वही चीज़ एक तरफ शहर में आपको 50 लाख में एक छोटा सा प्लॉट मिलता है, 150 गज का या 200 गज का, और वही 50 लाख छोड़िए, आप 5 लाख में आपको 1 बीघा ज़मीन मिल जाएगी। 1 बीघा कितना होता है मतलब काफ़ी ज़मीन होती है, मतलब आप इस पूरे मंदिर को कवर कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर आराम से, मतलब ये आधा भी हुआ होगा शायद, ये नहीं, इतनी जगह आपको मिल जाएगी, और उसमें आप आधे में खेती करिए, आप आराम से गाय रखिए, आपको कोई टाइलें लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा आप एक कमरा बना सकते हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, मतलब फ़ॉरेन में लोग कर रहे हैं, फार्म कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, और आपका सारा पैसा बच गया, आपकी सारी मेहनत बच गई। बच्चों को आप घर पे शिक्षा दीजिए, बच्चे वैसे भी स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं आप पूछ लीजिए कुछ नहीं आता, वो तो रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा तो कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंट नहीं बन रहे, इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है। स्कूल में बच्चों को भेजना इंटेलिजेंस नहीं है। हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब हम उन्हें कुछ कहते नहीं और अपने आप से वो सोच लेते हैं। मतलब मैं मतलब एक 10 साल का बच्चा है माधव, तो मतलब उसके इंटेलिजेंस देख के हम हैरान हो जाते हैं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है वो कि हम कुछ कहते नहीं और पहले से जो हम सोच रहे होते हैं वो सोचता है वो और उसकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेन किया गया है उसको, ऐसा नहीं वो इंटेलिजेंट है, उसको ट्रेन किया गया है, उसके पिताजी ने ट्रेन किया है, और फिर उसको गुरुकुल में वो मतलब हम देखते हैं वो तो बहुत ही अच्छा सेवा करता है। और सब सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, श्लोक सीख रहे हैं सब, तो ये वास्तव में उन बच्चों में गुण आ रहे हैं। शहर में बच्चों में गुण कहाँ आते हैं, तो सब चिप्स और मोबाइल फ़ोन के पीछे हैं। तो मतलब इतनी एनर्जी हम जो शहर के जीवन में लगा रहे हैं, हम मतलब यहाँ पर आकर जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें पता है कि कितना स्ट्रगल लग रहा है यहाँ पर चैंटिंग करने में। मतलब हम सब जानते हैं कि कितना स्ट्रगल हो रहा है यहाँ चैंटिंग करने में, और वहाँ बद्री के आश्रम में तो हमारा मतलब पता नहीं चलता था कैसे चैंटिंग हो जाती है। यहाँ पर तो सोचना पड़ता है वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैं ऐसा बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा, उसका पड़ोसी क्या सोच रहा है, ये सोच के बस पूरा दिन निकल जाता है। फाइट करते रहो, पता नहीं उसके बाद भी समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति सोच क्या रहा है तो वो कहता है तारीख पे तारीख हमारा वही हाल हो गया है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि भगवान की चैंटिंग कर पाएंगे। तो एक और उदाहरण है कि तो आपको तो हमारे आश्रम में एक्चुअली गाय है ना, तो उनके नाम है कामधेनु, और क्या है, कामधेनु, कस्तूरी, मृगाक्षी, कुमकुम। तो मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम तो हैं शहर के लोग, हम सब हैं शहर के लोग, हम पहुँच गए वहाँ पर, तो अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं है, और हमारी सारी एनर्जी लग जाती है कि गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो आजकल गांव में सब ये प्रॉब्लम है कि गाय प्रेग्नेंट नहीं होती, तो वो बड़ी उनका सब एनर्जी लग जाती है कि गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही, और हमारी पूरी एनर्जी लग गई कि डॉक्टर को बुला लिया, भाई क्या हो रहा है। हम हिमाचल में भी थे, तो क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं ना, हम शहर के जीवन और गाँव के जीवन को मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी, वहाँ पर भी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर भी परेशान हो गया और मज़े की बात यह है कि फिर दो गाय प्रेग्नेंट हो गई, और हम पूरा साल फिर 9 महीने उनको खिलाते पिलाते रहे कि भाई बच्चा अच्छा होना चाहिए, बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए। और मज़े की बात ये थी कि जब बच्चा होने वाला था, तो फिर जब सब डिवोटीज प्रसाद ले रहे थे, तो वैसे तो प्रेगनेंसी में तो सब केयरफुल रहते हैं ना कि कुछ हो ना जाए, मतलब रात में डिवोटीज जगना शुरू कर देते हैं कि कहीं बच्चा हो जाए, कहीं उसको कुछ होना जाए, डिलीवरी में गाय को कुछ मदद चाहिए होगी।
सबसे पहली बात तो भगवान हमें दिखा देते हैं कि हम क्या हैं। तो जब सभी डिवोटीज बैठ के प्रसाद ले रहे थे तो पीछे से बच्चा हो गया। पीछे से बच्चा हो गया, बच्चा हेल्दी, गाय चाट रही है उसे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा प्लानिंग करते रहते हैं कि कहीं कुछ होना चाहिए, कहीं कुछ होना चाहिए। भगवान एक्चुअली करके दिखा देते हैं कि बच्चा करना तो इतना आसान है। और इससे भी एक्चुअली आप सुनेंगे तो और आप अचंभित रह जाएंगे। तो दो गाय प्रेग्नेंट थी और उनको पूरा साल हमने 9 महीने अच्छा खिलाया पिलाया। और जो गाय प्रेग्नेंट नहीं होती फिर उसको तूरी खिलाई जाती है। उसको घास खिलाई जाती है। और मज़े की बात ये थी कि एक तरफ बच्चा हो गया तो दूसरे दिन बैठे थे प्रसाद ले रहे थे तो एक और बच्चा हो गया। अब वो बच्चा किसका था? मज़े की बात ये थी कि वो बच्चा उन दोनों गाय में से किसी का नहीं था। जिस गाय को कभी देखा ही नहीं पूरे साल, उस गाय ने बच्चा दे दिया। मतलब जिस गाय की कभी केयर नहीं की और हमें पता भी नहीं था वो प्रेग्नेंट है, वो गाय आराम से बच्चा दे रही है। तो बच्चा देना इतना आसान है। जिस चीज़ को हम मनुष्य जीवन में भी देखते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। और जब गर्भवती स्त्री को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर डरा देता है, नहीं भाई इसका तो सिजेरियन होगा, ये इसकी हाइट छोटी है, इसको ब्लड प्रेशर है, फिर कहेंगे ये है। मतलब 10 प्रॉब्लम्स गिना देते हैं। पर बच्चा होना क्या भगवान की देन है। एक्चुअली हमने अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है कि हम डर के ये सब चीज़ें ले आए हैं। और इसलिए हॉस्पिटल्स अब हॉस्पिटल्स नहीं, नर्सिंग होम्स बन गए। और वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, नहीं सबको पता है। तो हमारा सिंपल जीवन था। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि कृष्णा इन हिज नेचुरल लाइफ इज अ विलेज बॉय इन वृंदावन। ये नेचुरल है। वृंदावन इज अ विलेज। देर इज नो फैक्ट्री, देर इज नो मोटर कार, there are no big skyscraper buildings, it is village that Krishna likes। तो भगवान ने हमें अपने जीवन से ये दिखा रहे हैं भगवान कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। आप 10 किताबें मतलब शास्त्र पढ़ लीजिए, भगवद गीता पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ते रहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ते रहिए, पूरा जीवन पढ़ते रहेंगे, पर वो चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी। और वो चीज़ अंदर तभी आ पाएगी जब हम अपना जीवन बदलेंगे। आप एक दिन आप किसी गांव में जाकर रहिए, आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं कि यही जीवन चाहिए था। नहीं, जब बारिश होती है तो बाहर निकलने का मन करता है ना। बारिश की बूंदों में आपको अच्छा लगता नहीं लगता? क्यों भाई, 50 लाख तक आपने 1 करोड़ का घर बनाया, अब घर में रहो, बाहर क्यों निकल रहे हैं? आपको घास पे चल के अच्छा क्यों लगता है? आप टाइलों पे क्यों नहीं चलते? सारा पैसा तो आप टाइलों पे लगा रहे हैं। 50,000 1 लाख का बाथरूम बनाया जाता है, तो ठीक है बाथरूम में रहो भाई। फिर बाहर निकल के अच्छा क्यों लगता है? जब आपको ठंडी ठंडी हवा चलती है तो फिर आप एसी की हवा क्यों छोड़ते हैं? एसी में बैठिए। नहीं, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, ये स्वाभाविक है। हमारा स्वाभाविक जो जीवन है वो एक गांव का जीवन है। और हमने तो देखा है कि बाल्टी भर भर के हमारे पास लस्सी आती थी पीने के लिए। इतनी बाल्टी, हम जब हिमाचल में थे तो बाल्टी भर के हमें लस्सी भेजी जाती थी। यहाँ पर शहर में कोई भेज के दिखा दे। मतलब आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं पूछा। मज़े की बात है। हाँ, कोई नहीं आएगा। सीरियस ही बात है, सीरियसली। अगर कोई आ जाता है तो हमें अचंभा होता है। ये गांव का जीवन है। यहाँ अगर हम कर भी लें ना, अगर हम किसी के लिए कुछ दे भी दें, तब भी वो फीलिंग ही नहीं आती। पर गांव के लोग बिछ जाते हैं, मतलब जो लिटरली कहते हैं ना, बिछ जाते हैं। वो या तो हैं आपके साथ या नहीं है। अगर आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं। और वो मतलब हमने तो देखा है कि वो अपना काम छोड़कर हमारी मदद करने के लिए आते हैं, चाहे रात का समय हो, चाहे जो मर्जी हो।
गाँव का जीवन मतलब उनकी सहनशीलता देख लीजिए, उनके शरीर में ताकत देख लीजिए आप। शहर का कोई माइका लाल नहीं है जो उनके स्टैमिना को फेस कर सके। हमारा क्या है, हमारा ना शरीर है, ना हमारी इंटेलिजेंस है, ना हमारे में कोई गुण है, बस पैसे के जोर पे हम उछल रहे हैं। जो कि शास्त्र कह रहे हैं, जो कि अपने साथ 18 अवगुण लेकर आता है, उस पैसे के बलबूते पे हम उछल रहे हैं। कुछ नहीं है हम। सबका अहंकार जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पर है। और विलेज में उनके पास पैसा होता भी है, फिर भी नहीं दिखाते वो फिर भी खाट पे ही रहेंगे। इतनी ज़मीन होती है, मतलब हम तो देख कर हैरान होते हैं। उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बद्रिक आश्रम में हमारे सामने एक व्यक्ति, उसका 100 एकड़ है और वो और उसका बेटा खुद लगे होते हैं मतलब मेहनत करने। हमने कहा इतना इनके पास ज़मीन है, खुद क्यों लगे हुए हैं भाई? नहीं, वो मेहनत खुद करते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उछल रहे हैं। इतनी छोटी सी चीज़ है, हम नहीं समझ पा रहे। आप अगर अकाउंट्स भी मैनेज कर लें, जो अकाउंट्स के हैं आजकल तो सब सीए करने के लिए तत्पर हैं, अगर आप वैसे भी लगा लें तो थोड़े से पैसे में हम अपना पूरा जीवन आसानी से जी सकते हैं। यहाँ पर तो क्या लाइफ है, 12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी कोई आउटपुट नहीं है। ना बच्चों को समय दे पाते हैं, ना आप परिवार को समय दे पाते हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अपना खाना उगाइए, अपना खाना। अभी तो कोरोना भी होकर हटा है, फिर भी किसी ने मैसेज नहीं दिया। हम तो कोरोना में 4 एकड़ में हम खुला घूम रहे थे। हमें पता ही नहीं चला कि कोरोना कैसे निकल गया। और हमने कभी भी ये भी नहीं सुना कि गांव में किसी की डेथ हुई है। सीरियसली मैं बताऊं। और गांव के लोग बाहर जा रहे थे, हमने सुना कभी? किसी को नहीं सुना हमने कि किसी की गांव में डेथ हो गई। आज भी मैं मानता हूं ये प्रोपेगेंडा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस भी है, मतलब काफ़ी जगह लोग इसको रियलाइज़ करते हैं, पर पता नहीं इस चीज़ को क्यों दबाया गया, बट ये प्रोपेगेंडा ही था। एक गांव के व्यक्ति को कभी जुकाम नहीं होता, शहर के व्यक्ति को जुकाम होता है। ये रियलिटी है। हमें मतलब ये सब हमें फीडबैक मिले हैं जब हम इतने सालों से हम जो कर रहे हैं ना, ये सारा मतलब मैं एज अ मेडिकल पर्सन भी मैं आपको बता सकता हूँ, गांव का व्यक्ति की इम्यूनिटी हमसे 50 गुना ज़्यादा अच्छी होती है। जबकि वो क्या खाता है? वो दाल रोटी खाता है। वो तो अनार नहीं खा रहे। कभी आपने देखा है किसान अनार खा रहा हो बैठ के? वो आपको कभी आपने सुना एलोवेरा या वो करेले का जूस पी रहा हो? नहीं, कभी नहीं है। ये तो हमारा शहर का जीवन है। ये तो हम घटिया जीवन जी रहे हैं। घटिया जीवन है कि पता नहीं, अजीब सही है। मैं तो चलने के लिए चैंटिंग करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ज़मीन कहाँ है। यहाँ कंक्रीट है, वहाँ कंक्रीट है, वहाँ कंक्रीट है, ज़मीन कहाँ है? मैं तो यही ढूंढता रहता हूँ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आपको यह शरीर मिला है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, आपको अपना तन तो ढकना ही होगा। उसके लिए प्रभुपाद मना नहीं कर रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं इसके लिए अपना भोजन स्वयं उगाओ, तो अपना कपड़ा खुद आप बुन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐशो आराम के लिए समय व्यर्थ मत कमाओ। ये मैसेज आप ले लीजिए कि लग्जरी आइटम्स छोड़ दीजिए। बड़ी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी ले लीजिए, उल्टा है। छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी मत लीजिए। या गाड़ी है तो स्कूटर पे आ जाइए, स्कूटर है तो साइकिल पे आ जाइए। आजकल तो हम जाते हैं ना, हम तो हाईवे पे जाते हैं तो सब साइकिल पे घूम रहे होते हैं। आजकल साइकिल चलाने का ट्रेंड आ गया है। और हरे कृष्णा का कीर्तन करो, ऐसी चेतना में आपका मन लगेगा। नहीं तो फाइट ही करते रह जाएंगे आप। ये गलत है, वो गलत है, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया। जिसको समझ में आए बस वो निकल जाए बस वो। और अपनी ज़मीन कभी मत बेचिए। अगर आपका ज़मीन है उस ज़मीन पे जाकर रहिए। शहर का फ्लैट बेच दीजिए, उल्टा है। एक यहाँ पर हमारे राजपुरा में तो जिन्होंने बद्रिक आश्रम जो लेबरर्स
जिन्होंने बद्रिक आश्रम की झोपड़ियाँ बनाई हैं, तो वो आए बिहार से थे और वहाँ मंडी में काम कर रहे हैं, पर उनके भी अपने अपने खेत हैं और वो खेती करने वापस जाते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि खेती करने में इतना बेनिफिट है कि आप सिर्फ साल में 3 महीने आपको काम करना है और आपके पास पूरे साल का अनाज होगा। ऐसा होता नहीं होता आपको सिर्फ, और हमने भी देखा 3 महीने में भी आपको सुबह 1 घंटा काम करना है, शाम को 1 घंटा काम करना है, आप पूरे दिन खाली हैं। हम हिमाचल में थे, तो एक हमारे सामने किसी का खेत था, एक किसान आता था, मतलब किसान का बेटा, तो वो तो थोड़ा मॉडर्न है ना, तो वो अपने बुलेट पे आता था और बुलेट पे आके बस 1 घंटा पानी देना उसने, फिर फटफट करके निकल जाना उसने सीज़न के टाइम आना, सीज़न में चले आना बस। हम देखते हैं ये मज़ा है भाई, 1 घंटे आता है और चला जाता है ये। तो बहुत भगवान बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ बता रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आर्जवम, सिंपल जीवन जियो। भगवान कह रहे हैं कि सरल जीवन होने चाहिए, लग्जरी आइटम्स के पीछे मत जाइए। जितना आपका सरल जीवन होगा उतना भगवान का स्मरण कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।